परमेश्वर ने इस धरती पे रहने वाले जितने भी प्राणी हैं और जितने भी मनुष्य हैं, परमेश्वर ने सबके सन्मुख जीवन और मृत्यु का ये चुनाव रखा है। परमेश्वर जो करुणा और दया से, मोहब्बत से, प्रेम से भरा हुआ है, और परमेश्वर के ये प्रेम से परिमाण मिलता है, ये साबित होता है कि प्रभु अपना तानाशाह नहीं है। वो जबरदस्ती नहीं कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुमने प्रार्थना करनी तो करनी है, वचन पढ़ना तो पढ़ना ही पढ़ना है, उपवास रखना तो रखना ही रखना है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को स्वतंत्र पूर्वक इच्छा से चुनाव करने का उसके आगे ऑप्शन, ये उसके आगे चुनाव रखा है। जीवन और मृत्यु है, शाप और आशीष है, शाप और आशीष है, अंधकार और ज्योति है, झूठ और सच है, गलत और सही है। प्रभु का वचन कहता है कि यदि भी तू जीवन को ही चुन लेगा, तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेगा। भाई और बहनों, आप प्रभु का वचन कहता तो जरूर है कि तुम अपने परमेश्वर की उपासना प्रार्थना करो तो मैं अंजल प्यासी दूंगा। प्रभु ने आज्ञा तो दी है, अनुमति तो अपने दी है, पर वो जबरन नहीं करता। वो ये भी कहना है कि प्रभु यीशु जी ने क्रूस पर जाने से पहले एक बात बोली थी कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। ये मनुष्य का स्वयं उसका भी अपना चुनाव है कि वो प्रार्थना प्रभु परमेश्वर से करे ना करे। अगर उसे इस जिंदगी के सफर में चलना है जो दुखों, कष्टों से, पीड़ाओं से, परेशानियों से भरा पड़ा है, अगर कठिनाइयों से पार होना है, संकट से पार होना है, समस्याओं से पार होना है, अगर संकट से पार होना है, अगर शैतान के षड्यंत्रों से पार होना, अगर शत्रु के, बैरी के, जो भी तो आपके बैरी हैं, अगर उनसे बचना है, तो प्रभु ने हमें एक ऑप्शन अपना दिया हुआ है चुनाव करने का। हमें अपना स्वतंत्र इच्छा अपना दिया है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो आजमाइश में पड़ेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन मेरे साथ, अगर कोई ऑनलाइन सुन रहा है, अगर बाइबल हो तो मेरे साथ आप बाइबल में से पढ़ सकते अपना सबोदेश का पुस्तक 11 अध्याय, सबोदेश की पुस्तक 11 अध्याय का उसका 9 आयत में और 8 से पढ़ देंगे। सबोदेशी की पुस्तक 11 का 8 और 9 पढ़ देंगे। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु ये स्मरण रखे, याद रखे, अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। यानी कि प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य धरती पर बहुत वर्ष या बहुत आयु का जीवन व्यतीत करते हुए रहे इस दुनिया में, उसके बाद पूछ करे तो जैसे वो इस धरती पे उसके बहुत वर्ष थे, बहुत आयु थी, जीवित रहा, उससे भी ज्यादा अंधियारे के दिन होंगे। कहने का मतलब ये प्रभु परमेश्वर हमें ये कहना चाहता है, तुमने बहुत जीवन जिया, बहुत वर्ष, बहुत आयु जीवन व्यतीत जिया, अपने सुख सुविधा के मुताबिक जीवन व्यतीत किया, अपने मन चाहा मार्ग को चुना, मन चाहा आपने चुनाव अभी आपने किया। आपको कई मोड़ आए, कहीं आपको मौके मिले प्रभु की ओर पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए, प्रभु के पास लौट आने के लिए,
अपने बुराई को, बदकारी, गुनाह को छोड़ने के लिए कई अवसर, कई मौके आपके जीवन में आए, परंतु आपने हर बार इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, प्रभु की आवाज को अनसुनी किया, प्रभु की ओर ध्यान आपने नहीं अपना दिया। तो भाई और बहनों, जो प्रभु का वचन हमें जो सिखाना या समझाना चाहता है वो यही है कि तू बहुत वर्ष अगर जीवित रह रहा है, आनंदित रह रहा है, खुश भी रह रहा है सब बातों में, पर ये भी याद रख अंधियारे के दिन भी बहुत ज्यादा होंगे, जहां तेरी आत्मा पड़ी रहेगी उस अंधियारे में, जब बहुत ज्यादा पीड़ा और दुख होगा। और इस अंधियारे के ऊपर एक मेरे को बात याद आई है 2008 में एक खतरनाक तरीके से एक भयंकर दर्शन, एक सपना मैंने देखा कि मैं बहुत घोर अंधकार देख रहा हूं, आदमियों की खोपड़ी पड़ी चारों तरफ, उस जगह का कोई सीमा नहीं है कि कहां जाकर अपना खत्म होगा, चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा है। जब मैंने उस सपन या दर्शन को देखा तो मैं डर गया बहुत ज्यादा। तो प्रभु ने ये चीज को मुझे बतलाया कि अगर हम पाप का जीवन जिएंगे, गुनाह में, बदकारी में, ज़िनाकारी में, तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का जो मंदिर या भवन या घर या प्रभु परमेश्वर का निवास स्थान, आपका शरीर, आपका मन मंदिर है जिसमें वो रहना चाहता है। सब चीजों की बुराई की जड़ आपका मन है। जितना भी कुछ उत्पन्न होता है भाइयों और बहनों, किसी मजहब धर्म में खोट नहीं है, कमी नहीं है। अगर कमी है तो इंसान के मन के अंदर है। मन के अंदर से बुराई निकलती है, क्रोध, विरोध, नफरत, ईर्ष्या और लालच, झूठ, छल, कपट, चतुराई, व्यभिचार, किसी को घात करना, व्यभिचार करना, नशा करना, जो भी कुछ धारणा है, विचारधारा जो भीतर से ही, मन से ही उत्पन्न होता है। और हमने पढ़ा, आगे पढ़ेंगे इसकी 9 आयत में, ए जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों के मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान लग इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रभु यहाँ पर है, प्रभु अपना तानाशाह नहीं है, वो जबरदस्ती नहीं कहता कि मेरे वचन का तुमको मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है। मेरे वचन के जो मंत्र है, मेरा वचन है, मेरे जो जीवन के वचन है, मैं वैसे ये इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द दूसरे धर्म से, पर हमारे में ये शब्द नहीं बोला गया वो मंत्र, पर मैं एक अनुमान ऐसे बात बता रहा हूँ प्रभु के वचन का जो जाप है, जो मंत्र, उस वचन को प्रभु के पढ़ेंगे। तो मेरे अजीजों, प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, कहता मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे आगे स्वतंत्रता पूर्वक एक चुनाव रखता हूं, जीवन को रख देता हूं, मृत्यु को रख देता हूं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का पुस्तक 21 अध्याय का 8 आयत में से, प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे, बाइबल में से यिर्मयाह का पुस्तक 21 का 8। इस प्रजा के लोगों से कहे, यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग, मृत्यु का मार्ग बताता हूं। यहां पर लिखा है कि प्रभु परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि इस प्रजा को, इन लोगों को तू कह दे कि मैं तुम्हारे के 2 मार्ग बताता हूं, 2 चुनाव रखता हूं, जीवन का मार्ग, मृत्यु का मार्ग। प्रभु अपना तानाशाह नहीं है। अगर वो प्रभु यीशु तानाशाह होता तो मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु के शिष्य पतरस ने एक सिपाही, रोमन सिपाही के कान को काटा, तो प्रभु यीशु ने मरते मरते भी, उस क्रूस पे बलिदान जाने से पहले भी, उसने उस अपने सिपाही के कान को क्या कर दिया, जोड़ दिया। और यीशु ने शिष्य को कहा, ए पतरस, मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं, मैं उससे प्रार्थना कर सकता हूं, मेरा पिता 12 पत्रों की एक स्वर्गदूतों की फौज भेज सकता मेरी मदद के लिए, पर यह दुनिया के लिए होना जरूरी था। कुर्बानी देना, बलिदान देना, खून बहाना,
दूसरों के लिए तिरस्कार सहना, निंदा सहना, पीड़ा सहना, ये होना जरूरी था। इसीलिए प्रभु यीशु ने ये सब कुछ होने दिया। हम देखते हैं कि यीशु ने यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु का मार्ग रखता हूँ, इस प्रजा जैसे लोगों को तू बता दे। यही बात प्रभु यीशु ने कही, मार्ग मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, और स्वर्ग जाने का द्वार भी मैं हूँ। ठीक है, वो तो बतला रहा है, वो तो आज्ञा दे रहा है, वो तो आपको कह रहा है, आपके आगे ऑप्शन रख रहा है कि मैं हूं। आप विश्वास करो ना करो, ये आपकी स्वतंत्रता इच्छा है, आपका चुनाव है, आपकी योजना है। प्रभु आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, वो दंड नहीं देगा। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय का 16, 17, 18 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा था कि दुनिया को वो दंड देगा, सजा देगा, पीड़ा देगा, ठीक है, उन्हें मृत्यु की आज्ञा देगा, उन्हें यातना देगा, पीड़ा देगा, कष्ट देगा। आज मेरे अजीजों, भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, वाणी कहती है, एक ईश्वर और है जिसकी कोई जाति पाति का नाम नहीं बोला गया। प्रभु के वचन में कहा गया है कि शैतानी शक्तियों का जो ईश्वर, जो शैतानी शक्तियों का प्रभु है, वो जो है सारा संसार उस शैतान के वश में पड़ा हुआ है। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास नहीं करना चाहते यीशु पे, उनकी अपना बुद्धि आंखों को, मन की आंखों को अंधा कराएं, ताकि प्रभु यीशु का तेज या उसकी ज्योति उन पर ना चमके। तो मेरे भाई और बहनों, आज कितने लोग मर रहे, मेरे खुद के घर में भी, मेरे भाई का परिवार में से भी, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भाई के परिवार में भी 3 मृत्यु हो गई है। 2 भाई के बेटे खत्म हो गए, एक मेरी भाभी खत्म होगी, और 2 मेरी बहन के बेटे खत्म हो गए। तो प्रभु के वहां पर किसी का पक्षपात या अपना तरफदारी नहीं है। परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है कि ये पास्टर के भाई के बच्चे हैं तो जो मर्जी वो गुनाह करेंगे, पाप करेंगे तो बच जाएंगे, ये पास्टर के भांजे हैं, ये जो मर्जी करेंगे तो बच जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, मेरी बेटी, मेरी बेटे, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के द्वारा मसीह यीशु में अनंत काल का जीवन है। भाइयों और बहनों, प्रभु की आराधना, उर्दू में कहते हैं इबादत, संस्कृति में कहते हैं अर्चना, उपासना या भजन या कीर्तन जबरदस्ती से किया नहीं जाता है। वो मन से एक लगन उठती है, वो चाहत उठती है, वो जिज्ञासा आती है, वो रुचि आती है, वो भूख प्यास आती है कि हम प्रभु का भजन करें, किसी के जबरदस्ती कहने से नहीं। अगर हम कहें तुमने प्रभु यीशु का ही नाम लेना है, प्रभु को मानना है, ये हम किसी साथ हम जबरदस्ती कर नहीं सकते। हमारा काम है प्रभु की शिक्षा को देना, प्रभु के वचन को बतलाना। मानना न मानना उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, उनका अपना चुनाव है। प्रभु कभी जबरन किसी से नहीं करता। अगर हम यदि भी उत्पत्ति को पढ़े तो प्रभु ने वहां भी जो सृष्टि का रचता, पूरा अधिकार, पूरी सामर्थ, पूरी पावर, पूरी अथॉरिटी उसके पास थी, पूरा अधिकार था, फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य के आगे जो धरती का, संसार का, पृथ्वी का, जगत का पहला मनुष्य जो बनाया, जिसका नाम आदम और स्त्री औरत का नाम हवा, उसको भी कहा कि मैं तुम्हारे आगे चुनाव रखता हूं, ऑप्शन रखता हूं, तुम भले बुरे के ज्ञान का फल कभी भी मत खाना, भले और बुरे के ज्ञान का फल, भले और बुरे के ज्ञान का फल मत खाना। ठीक है, प्रभु के वचन, इसको हम पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप उत्पत्ति का पुस्तक में से, हम उत्पत्ति की पुस्तक में से पढ़ेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक
हम उत्पत्ति की पुस्तक में से पढ़ते हैं। हाँ जी, उत्पत्ति की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा 2:17 में, पर तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना झिझक या बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का फल, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जो पहले मनुष्य को बनाया आज्ञा दी, उन्हें हुक्म दिया, आज्ञा दी, तुम सब प्रकार के फल खाना, पर भले बुरे के ज्ञान का फल कभी मत खाना, जिस दिन खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। ये आज्ञा दिया था, हुक्म दिया था, पर उन्होंने आज्ञा को माना नहीं। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है, मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मैंने केवल एक बात पाई है कि मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा और सिद्ध बनाया, परफेक्ट, संपूर्ण बनाया, कामिल बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सारी युक्तियां की। तो भाई और बहनों, प्रभु ने इंसान को पहले मनुष्य को सीधा बनाया था, परफेक्ट, संपूर्ण, कामिल, सिद्ध बनाया था, पर उसने बहुत सारी युक्तियां की, षड्यंत्र रचे, योजना, युक्तियां बनाई। आज भी यही है, इंसान जो करता है, कई लोगों का इस प्रकार की विचारधारा है, थिंकिंग है कि जो हो रहा है वो भी सही है, जो हो चुका है वो भी सही है, जो होगा वो भी सही है, जो होने वाला वो भी सही है। ये प्रभु की थिंकिंग या प्रभु की ओर से वचन नहीं है। भाई और बहनों, अगर कोई पाप कर रहा है तो वो भी सही है, अगर कोई दारू पी रहा है तो वो भी सही है, अगर किसी ने आत्महत्या कर ली तो वो भी सही है, अगर कोई एक्सीडेंट से मर गया तो वो भी सही है, अगर कोई अपनी उम्र से पहले मर गया, या दुख में, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, शांति हो रही, नशे कर रहा है, कुछ भी काम गलत कर रहा है, वो भी सही है। ये इंसान का खुद का उसका चुनाव होता है, उसका अपना कर्म होता है जो वो धरती पर करता है। जब वो खुद चुनाव करेगा तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि जो दिन पाप का करेगी सो ही मरेगी। पाप की मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर के द्वारा मसीह यीशु में अनंत काल का जीवन। आज का ऑप्शन यही है कि आज का विषय जो टॉपिक यही है, परमेश्वर ने मनुष्य के आगे जीवन को रखा है, मृत्यु को रखा है, शाप और आशीष को रखा है, अंधकार का मार्ग है, जीवन ज्योति का मार्ग है, झूठ और सच का मार्ग है, सही और गलत का। तो जो भी इंसान चुनना चाहता है, चुनाव करना चाहता है, वो चुन सकता है, चुनाव कर सकता है। प्रभु तानाशाह नहीं है। हम जबरदस्ती किसी से ये काम करवा नहीं सकते, तुमको प्रभु यीशु को मानना पड़ेगा। वचन कहता है कि प्रभु कहता है, मैं जिस किसी पे दया करना चाहूँ तब करता हूँ, जिस किसी को बचाना चाहूँ बचाता हूँ, जिसको चुनना चाहूँ चुनता हूँ, जिसको मैं चंगा करना चाहूँ चंगा करता हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है, किसको बचाना चाहता है, किसको चुनना चाहता है, कैसे छुड़ाना चाहता है। ठीक है, ये प्रभु की आज्ञा थी, वो जबरदस्ती नहीं करी, ये प्रभु ने ही आज्ञा दी है, ये उसी ने चुनाव रखा है। अपने चेलों के आगे भी ये बात रखी थी, सबके आगे रखी, जो विश्वास कर दे कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, रोगियों को चंगा करोगे और तुम शत्रु की शक्तियों को रोंदोगे। ठीक है, ये प्रभु की आज्ञा है। अब सुनने वाले, पढ़ने वाले के ऊपर ये बात निर्भर रखती है कि वो विश्वास करे ना करे, उस प्रतिज्ञा को, वायदे को ग्रहण करे ना करे, ये उस व्यक्ति की इच्छा है। उसने तो आज्ञा दी है कि जीवन मैं हूं, मार्ग मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, स्वर्ग जाने का द्वार मैं हूं। ठीक है, अब कहता है कि मैंने तेरे आगे शाप और आशीष रखा है, जीवन और मृत्यु रखा है। अगर तू जीवन ही को चुन लेगा, तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेंगे। भाई और बहनों, अगर हम दिन भर में कोई ऐसा व्यक्ति कोई कह सकता है, साबित कर दे मैं झूठ नहीं बोलता,
मैं गाली गलौज नहीं करता, मैं झगड़ा नहीं करता। इंसान जितने दिन भर में झूठ बोले, गाली गलौज करे, ढा नफरत करे, प्रभु कहता है ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, जो मेरी सृष्टि, मेरी रचना धरती पे रहती है, जो मनुष्य को मैंने बनाया अपने स्वरूप समानता में, उसके साथ तो तू प्रेम नहीं कर रहा है, तो मुझे तो तूने देखा भी नहीं, मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है। तो भाई और बहनों, आज हमें परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है। आज हमारा दुश्मन कोई धर्म मजहब जाति नहीं, बल्कि दुश्मन हमारा शैतान है। शैतानी आत्मा का जो हाकिम है, जो मालिक है, दुष्ट आत्माओं का जो ईश्वर है, वो हमारा दुश्मन शत्रु है। इसलिए उसको समझने की जरूरत है। परमेश्वर आपकी उपस्थिति को बदल सकता है यदि आप बिना कंडीशन, बिना शर्त के अपनी स्वतंत्र पूर्वक इच्छा से प्रभु पर विश्वास करते हैं यीशु में, तो यीशु मसीह आपके हालात को बदलेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मेरे साथ पश्चाताप की दुआ कर सकते, अगर आप करना चाहे मेरे पीछे बोल सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आज प्रभु यीशु, तेरे वचन को मैंने सुना है, या आज मैंने अपना सुना है। प्रभु यीशु मसीह जी, मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने पापों से पश्चाताप करती हूँ। जो भी परमेश्वर के विरोध मैंने गुनाह पाप किए हैं, उन सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ। अपने पापों को मानता हूँ, छोड़ता हूँ, और प्रभु यीशु को मैं अपने बिना किसी के कंडीशन के, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, आज मैं प्रभु यीशु को अपनी स्वतंत्र इच्छा से, अपनी मर्जी से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। प्रभु, तो मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लिख लीजिए, जब तक मैं जीवित रहूं आपका गवाह बनकर जीऊं। धन्यवाद करता हूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु, जिन्होंने मेरे साथ दुआ करी, अगर विश्वास से करी है, प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर में जितनी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से निकल जाओ। सारी बीमारी की आत्मा निकल यीशु के नाम। इनके जीवनों में जितनी भी दुष्ट आत्माएं निकाल यीशु के नाम से, छुटकारे चिंगाई को खोलती। अगर कर्जा, तो इनका कर्जा खत्म हो रहा, इनकी परिस्थितियां बदल रही, हालात बदल रही। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु आपको आशीष दे, बरकत दे।